जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए पहली चीज़ तो ये है, जस्ट अ मिनट, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, तो मुझे लग रहा है कि ये सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है देखिए आपके साथ बिट्रेयल हुआ था, चीटिंग हुई थी, चाहे आपने मैरिज की हो चाहे आपका लव रिलेशन हो। एंड वो पार्टनर जो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज़्यादा डेविलिश किस्म का मुझे पार्टनर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा पार्टनर जो आपको जिसने बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत पेन दिया है, बहुत टॉर्चर किया है। अब्यूज़िव लैंग्वेज हो सकती है, अब्यूज़िव बिहेवियर हो सकता है हाथापाई की नौबत तक आई हो। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया गया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों की रिलेशनशिप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। मतलब आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है या आपके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों लवर्स को हो सकता है शुरुआत में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो, लव हो, लॉयल्टी हो। लेकिन उसके बाद अचानक से सिचुएशंस चेंज हो गई, अचानक से आपके पार्टनर बदल गए, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, उनके लव बिल्कुल मतलब हेट्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे अचानक से जो सडन चेंजेस आए हैं उसके पीछे भी कोई डेविलिश एनर्जी हो सकती है। तो या तो ये आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही डेविल थे, एंड कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया था जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये आपके पार्टनर थे जो डेविल थे, तो आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। पहले अगर आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत सारी अबंडेंस थी, खुशियाँ थीं, तो ये मान के चलिए कि अब जस्ट अपोजिट हो गया है। आपके साथ इन्होंने जो कुछ गलत किया है उसमें समझ लीजिए कि एक एक पाई का हिसाब चुकता कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा रो रो करके प्रार्थना की है, मन्नतें मांगी हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, नो डाउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से आपने डिवाइन से प्रार्थना की है एंड वो आपकी मन्नतें पूरी हो गई हैं। आपके पार्टनर ने, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, वो इंसान बहुत बुरी कदर झेल रहा है एंड वो स्टक बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको एहसास हो गया है कि इन्होंने गलत किया है एंड इनका परसेप्शन ही गलत था, बिकॉज देयर इज़ ए हैंग्ड मैन। मतलब इनको विश्वास हो गया है, इनको पता चल चुका है कि इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा। हो सकता है ये आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हों, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या किसी ने, आप कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया एंड ये आपके साथ गलत सलत करने लगे। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पर किसी ने कुछ करवाया था, तो उस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, मतलब जिसने भी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कि जिसने आपके साथ इतना गलत किया है, डिवाइन उसको पनिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया हो सकता है कि आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट हुई है, आप लोगों का डिवाइन पर से ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया। आपको लगने लगा कि जैसे
कोई भी आपका अपना नहीं है, इवन डिवाइन भी आपके सगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने एक्सट्रीम पेन झेला है, जिसकी वजह से डिवाइन ने उन सारे लोगों को पनिश किया है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं या आप लोग स्पिरिचुअल साइकिक हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। यस, आप लोग हो सकता है कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करने वाले हों या आपका कोई बिजनेस हो जिसमें पार्टनरशिप है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे या तो ये हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही है इस टाइम पर। आपका या तो मन करता है अपना घर छोड़ के चले जाने का, या आपका मन करता है कि जिस जगह पे आप लोग जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ उस चीज़ को छोड़ देने का। मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकता है। आपका मन अचानक ही उचट जाता है, आपका मन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जो काम आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके सामने या तो बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफ़र आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर क्या है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कुछ ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसमें अब उनको लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है, उनको ऐसा चूज़ नहीं करना चाहिए था। एंड अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो मान के चलिए कि आपको किसी की गाइडेंस की नीड है, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर या अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप लोग गलत भी चूज़ कर सकते हैं जो चीज़ आपके लिए आगे चल के हार्मफुल हो सकती है। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ को लेके मुझे बस यही दिखाई पड़ रहा है कि पहली चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के अंदर टेम्परामेंट इशू हो सकते हैं। आप लोगों को अचानक से गुस्सा आ सकता है क्योंकि आपके मन में या तो फियर्स बहुत ज़्यादा हैं या डाउट्स हैं, नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को लेकर के, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं लेकिन शायद आप लोग किसी फाइनल डिसीज़न पे नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि एक इरिटेशन वाली चीज़ है आपके अंदर, एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्टेड हो रही है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वैंड्स का। इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं फाइनली निकलना आपको खुद है। तो बेटर ये है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाए एंड देन किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढा जाए। अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड होकर के, फियरफुल होकर किसी चीज़ के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं तो मान के चलिए कि उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि आप लोग बैलेंस हो जाएं। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी मानते हैं। इनको लगता है कि आपके ऊपर कितनी भी दिक्कतें पड़ जाएं। यस, इसीलिए मैंने आपसे कहा था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है एंड टेम्परेंस का मतलब ही होता है कि एंजेलिक पर्सनालिटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर सिचुएशन में बैलेंस में रहने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को बेटर है कि आप लोग बैलेंस में रहिए। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा है, आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं एंड ये आपको लकी चार्म की तरह भी देखते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जब कोई इंसान सबसे थक हार के, सबसे धोखे खा के, सबसे परेशान होकर के किसी पर्सन के पास आए एंड जैसे कि गर्मियों में आपको ठंडा पानी मिल जाए, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन आपकी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाहे पूरी दुनिया से लड़ लें, लेकिन इनको पता होता है कि फाइनली जब ये आपके पास आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कूल एंड काम हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपके पार्टनर चाहें या ना चाहें लेकिन इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सफ़र कर चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि बहुत कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में, जिसके बाद आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहना चाहिए कि दिमाग का दही हो जाना, बिल्कुल इतना परेशान हो चुके हैं, इतना सफ़र किया है। अब आई डोंट वांट टू से कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होंगी। लेकिन फाइनली आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे देखी जाएँ तो ये आप ही के पास भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है
कि जब जब ये परेशान हुए हैं, जब जब ये ट्रबल में थे, तब तब आप ही ने इनको वो एनर्जी दी है, वो पॉजिटिविटी दी है, जिससे कि ये फिर से रिचार्ज हो पाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये बहुत आपसे डिस्टेंस पे रहते हों, एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कोई हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हैं, ये हैं मजबूत इंसान मतलब मुझे लग रहा है सेल्फ मेड हो सकते हैं, या ये बहुत वेल्दी हो सकते हैं। भले ही इनके फैमिली से ये वेल्दी ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने दम पे इन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया है। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको अच्छे बुरे का ज्ञान हो चुका है, एंड ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। या आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन था, या कोई ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो गया था, तो अब आपके पार्टनर किसी के भी रोके से रुकने नहीं वाले हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि या तो आप जो हैं कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा फोकस है, एंड आप लोग जो हैं उसके ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पैसा इनको मिलने वाला है, कहीं से प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कुछ ऐसा है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। तो यस, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर हों, या हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ संपत्ति का बंटवारा जैसी सिचुएशन हो, या ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये आपसे यूनाइट होते हैं तो इनको पैसे से या संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ इनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड यस, यू कैन सी द फाइनल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड। मतलब ये है कि आप लोगों ने तो बाउंड्रीज बना ली हैं। अब आप अपने पार्टनर को एंटर नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत बैडली हर्ट किया था। तो आप तो बिल्कुल अपने गार्ड्स हाई किए बैठे हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी की वजह से आपको फिर से हर्ट होना पड़ जाए। तो यस, देख लेते हैं फाइनली गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है। वन कार्ड ओनली। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहली चीज़ तो आ गई है रिकवरी। मतलब आपने बहुत पेन झेला है, आपने बहुत दर्द सहा है, तो इसलिए डिवाइन की तरफ से आप लोगों को रिकवर किया जा रहा है, मतलब हील किया जा रहा है। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के अंदर बहुत दुख है, बहुत पेन है, तो बेटर ये है कि आप लोग मेडिटेशन करिए। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों की बहुत हीलिंग हो जाएगी। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।